बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 5.8 आठवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है, जिसमें बुक के अंदर जो स्टेटमेंट में गिवन डाटा दिया हुआ है, तीन चीजें गिवन दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, बुक से जो है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को समझने, अगर हमें इसकी स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो आपने बेटा अपनी बुक खोल लेनी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने बुक खोलनी है और इसकी स्टेटमेंट को जरा पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बेटा क्या लिखता है, अ पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। कहता है एक शख्स जो है वो घास काटने वाली मशीन जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लॉन मूवर कहते हैं। घास काटने वाली मशीन जो है उसको क्या कर रहा है, 50 न्यूटन फोर्स लगा के आगे की तरफ धकेल रहा है। जैसे कि ये शक्ल मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, आपको नजर आ रहा है, ये पर्सन है, ये एक मशीन है जिससे घास काटते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेटा, इससे जो है इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, धकेल रहा है। कितनी फोर्स ये लगा रहा है अपने हाथों से, इसके ऊपर जो है वो कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ। उसके बाद ये कहता है कि ये जो मशीन है ना, इसका जो हॉरिजेंटल एंगल बन रहा है, ये हॉरिजेंटल, ये ग्राउंड जो है इसके साथ यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यानी पर्सन इस तरह फोर्स लगा रहा है हाथों से मशीन के ऊपर, और ये ग्राउंड है, ये इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो है 45 डिग्री। एंगल को बेटा हम थीटा से लिखते हैं, तो थीटा कितना है, 45 डिग्री। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है, इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर हाउ मच वर्क इज डन। कहता है ये जो घास काटने वाली मशीन है, अगर ये कितना फासला तय करती है, 50 न्यूटन फोर्स लगाने से 45 डिग्री एंगल के साथ अगर हम 50 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और ये कितना आगे आती है, कितना फासला आगे तय करती है, 20 मीटर का। डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस को डी से भी लिखा जा सकता है, एस से भी लिखा जा सकता है। 20 मीटर अगर ये फासला तय करती है जो मशीन है, तो बताएं उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, वर्क डन हमने फाइंड करना है, उसको डब्ल्यू से लिख लिया। दोबारा सुन ले बेटा, एक जो है वो लॉन मूवर यानी घास काटने वाली मशीन है, जिसको एक शख्स जो है वो 50 न्यूटन फोर्स लगा के आगे धकेल रहा है 45 डिग्री के एंगल के साथ। तो कहता है 20 मीटर फासला तय करने तक उसने कितना वर्क किया, कितना काम किया है, वो आपने बताना है। तो बेटा वर्क का फार्मूला हमने पता है, हमने काफी ज्यादा पीछे न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के किए हैं, उनमें लगाया है। वर्क डन जो है उसका फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो बेटा आपके पास होगा एफ डॉट डी। अगर हम डॉट को खत्म कर दें तो साथ क्या आ जाता है, कॉस थीटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू हमारे पास है 20, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है बेटा 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल आपने कैलकुलेटर से इसको बेटा हल कर लेना है। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है बेटा 1000। कितना बन जाएगा, 1000, 1000। उसके बाद मल्टीप्लाई cos 45 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं बेटा तो ये हमारे पास कितनी आएगी, आपने कैलकुलेटर पे cos 45 लिखना है तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा 0.7071। आपने इशारिये के बाद 4 वैल्यू लिख लेनी है या 3 लिख लेनी है, काफी है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई हमने कर देना है 1000 से, तो जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 707.1। और आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी कर लें काफी है। ये बेटा आपका वर्क डन आ गया। और जो वर्क डन होता है बेटा, इसका जो है वो यूनिट होता है जूल। इसको बेटा इतना भी लिखा जा सकता है और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 707 जूल भी कह सकते हैं। 0.1 जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको छोड़ भी दें। हाँ, अगर ये वैल्यू जो है यहाँ पे 1 की जगह 5, 6, 7, 8, 9 कुछ होता है तो फिर हम इसमें अगले डिजिट में एक जो है इजाफा कर देते, इसमें राउंड ऑफ कर देते।
लेकिन यहाँ पे बेटा जो है ये 1 है, 5 से छोटा है, तो इसको अगर हम छोड़ दें तो अगली वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, वहां से जाकर न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं चैप्टर 1 के। तो ये बेटा चाहे आप ये वैल्यू लिख लें चाहे ये वैल्यू लिख लें, दोनों वैल्यू जो है बेटा आपकी, दोनों से आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, दोनों गलत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बुक में ये लिखी हुई है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा आपने 707.1 लिखा है तो ये 0.1 क्यों लिखा है, इससे जवाब सही नहीं आया। जवाब बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये समझना है कि इससे ये किस तरह लिखते हैं तो ये चैप्टर 1 में मैंने जो है डिटेल से समझाया हुआ है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल 5.8 था, कंप्लीट हो गया है। अगर इसके अलावा आपको किसी भी जो है और सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसके नोट्स या आपको वीडियोस लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।